मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने से पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक आखिर क्यों भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में सिंधिया समर्थक को क्यों बड़ा झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर क्यों झटके दे रहे हैं उनके समर्थक। आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते सिंधिया के समर्थक बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों एमपी में चुनाव से पहले सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर और इन सभी सवालों के एक एक करके हम जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही नीमच जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल को पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समंदर पटेल ने कुछ दिन पहले भाजपा की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था और पटेल जावद करीब 800 वाहनों में अपने समर्थकों के साथ भोपाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। आपको बता दें कि गुरुवार को जारी बीजेपी की पहली सूची भिंड जिले की गोहद विधानसभा से सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का नाम नहीं है उस लिस्ट में और उनकी जगह अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। रणवीर जाटव 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराकर सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे और उसके बाद शिवराज सरकार ने उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, लेकिन अब इस विधानसभा में उनका टिकट काटकर लाल सिंह आर्य को दे दिया गया है। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि टिकट न मिलने से नाराज रणवीर जाटव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और यही नहीं, शिवपुरी के कई बीजेपी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भगवा दल छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वालों में शिवपुरी के राकेश गुप्ता के अलावा पार्षद दिनेश नागर, जनपद सदस्य सहदेव लोधी, पूर्व पार्षद श्यामलाल राजे और सूरज अवस्थी सहित 500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवपुरी के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी नेता बैजनाथ सिंह यादव भी हाल ही में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैजनाथ यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। बैजनाथ सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा में उपेक्षा करने की बात कहकर कांग्रेस में वापसी आने की बात कही थी और कांग्रेस में वापस लौटने पर उन्होंने कहा था कि साल 2020 से ही उन्हें भाजपा में घुटन हो रही थी, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वहीं राकेश गुप्ता और बैजनाथ सिंह यादव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सीएम कैलाश जोशी के बेटे और कई बार के विधायक रह चुके दीपक जोशी, बैजनाथ यादव, ध्रुव प्रताप सिंह, दतिया के पूर्व विधायक राधेश्याम बघेल और कटनी में बीजेपी के पदाधिकारी शंकर महतो जैसे नेता भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि राकेश गुप्ता और बैजनाथ सिंह यादव 2020 की शुरुआत में ही कांग्रेस छोड़कर उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे, जब मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी और सिंधिया भी कांग्रेस छोड़ने के बाद 2020 में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। दीपक जोशी के कांग्रेस की शामिल होने की घोषणा के बाद ही बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी पर कई आरोप लगाते हुए हमला बोला था। भंवर सिंह शेखावत ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के कारण पार्टी की बदनामी हो रही है। जिन लोगों ने 2018 में बीजेपी की सरकार न बनने दी, उन्हें पार्टी में सम्मानित किया जा रहा है। शेखावत ने यह भी कहा था कि ये टिकट की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसियों की बीजेपी में आने से पार्टी की हालत खराब हुई है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि एमपी बीजेपी में और भी तेज क्यों होगा नेताओं के दल बदलने का दौर। दरअसल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल जब इस तरह से किसी पार्टी के नेता दल छोड़ते हैं तो चुनाव से पहले उस पार्टी के लिए नेगेटिव माहौल बनता है।
राजनीतिक जानकारों की माने तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला है वो तेज होगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत भी कर दी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। वहीं सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बनाया गया था और जबकि सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।